आपने किसी को ये कहते सुना है कि वैसे तो मंदिर में जाकर बड़ा पंडित बना फिरता है, लेकिन गुस्सा तो देखो हमेशा नाक पे चढ़ा होता है। कहीं ये आपके घर की बात तो नहीं है? चलिए डोंट वरी, मैं आपको इसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए नहीं कहूँगी। भक्ति के अलग अलग स्तरों में सबसे निकृष्ट जिसे माना गया है वो है तमोगुणी भक्ति। अब ये तमोगुणी भक्ति क्या होती है, तो इसके विषय में स्कंद पुराण में नारद मुनि कहते हैं, काम क्रोधम अभिभूतानां दृष्टात् अन्यत्र पश्यताम लब्धये चाभिचाराय भक्ति स्यान्नृपतामसि। इसका अर्थ है जो लोग काम क्रोध के वशीभूत हैं और इस जगत के अलावा परलोक आदि की ओर उन्मुख नहीं होते या दृष्टि नहीं रखते, वे केवल अपने लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भक्ति करते हैं, वह तामसी भक्ति कहलाती है। चलिए अब इसे थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को जो एक तरफ माला कर रहे हैं लेकिन दूसरी ओर मन में पड़ोसी के लिए ईर्ष्या भाव भी आ रहा है। कुछ ऐसे लोग जो घर में सारे पूजा पाठ करते हैं और करवाते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर में मैं और मेरा का भाव कम नहीं हुआ है। कुछ ऐसे लोग जिन्हें अपनी संपत्ति, कुल या सत्ता का अभिमान होता है। कुछ ऐसे लोग जो वैसे तो हर रोज मंदिर में जाकर या पूजा पाठ का दिखावा करके लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर किसी के साथ बुरा करने में हिचकिचाते भी नहीं हैं, चाहे वो परिवार में हो या जॉब में या बिजनेस में। अपने आसपास आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो बचपन से भक्ति करने का, लड्डू गोपाल की सेवा करने का, शिव जी को दूध चढ़ाने का, देवी माँ के नवरात्रे करने का और सावन मास में शिव जी को प्रसन्न करने का दावा भी करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उनके अंदर क्रोध, मिथ्या अभिमान और ईर्ष्या कूट कूट कर भरा पड़ा है। ऐसे लोग जिनको दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या तो होती है लेकिन वे दिखाते नहीं हैं और फिर प्रतिशोध की भावना मन में जन्म लेती है और समय आने पर उनको दिखा देंगे, ये भाव उनके मन में आ जाता है। ये हर प्रकार के लक्षण जिनके अंदर हैं, ये सब तमोगुणी भक्ति के लक्षण हैं। भक्ति तो हमारे अंदर की अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करती है, लेकिन अगर इतने वर्षों तक ये अशुद्धि अभी भी नहीं निकली है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हमें थोड़ा बैठकर आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनका आपको सम्मान अवश्य करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना अत्यंत आवश्यक हो उतना ही, क्योंकि एक खराब आम के साथ रहने से बाकी सारे आम भी खराब हो जाते हैं। अब देखिए, हमारा स्वभाव होता है कि दूसरों की गलतियां तो हमें बहुत आसानी से दिख जाती है, लेकिन समस्या आती है खुद को परखने में। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरे अंदर कोई त्रुटि नहीं, इसलिए समय समय पर आत्म मूल्यांकन करना चाहिए और अगर ये दूसरों के द्वारा किया जाए तो पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारा सही मूल्यांकन हो सकता है। तो कभी कभी समय निकालकर अपने आसपास के जो करीबी लोग हैं उनसे ज़रा पूछिए कि भाई क्या तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर कोई गलत भावना आ रही है? कहीं मैं किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं कर रहा? कहीं मेरे अंदर व्यर्थ ही बदले की भावना तो नहीं आ रही? कहीं मैं दिखावे की जिंदगी तो नहीं जी रहा? ये सवाल आप सभी से नहीं पूछ सकते, इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो वास्तव में आपके हितैषी हैं और जो आपको इसका सही जवाब दे सकते हैं। और जब जवाब मिल जाए तो उस पर काम करना प्रारंभ कीजिए। वास्तविक अर्थ में यदि भगवान की भक्ति करके जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि इन षड रिपुओं से ऊपर उठें, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। और ये कार्य हो पाएगा भगवान के उन शुद्ध भक्तों का संग करके जिन्होंने अपने जीवन में इस बात को उतारा है। और श्रील प्रभुपाद ऐसे ही भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं। हालांकि इस समय आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकते, लेकिन आज भी वे अपनी वाणी और शिक्षाओं के माध्यम से हमारे आसपास हैं। उनकी पुस्तकें पढ़िए, उनके लेक्चर्स सुनिए। अगर ज़्यादा नहीं सुन सकते तो छोटे छोटे क्लिप्स सुनिए। और आपको इसमें हेल्प करने के लिए हमने अपने एक चैनल गुरु पदाश्रय पर श्रील प्रभुपाद के अनेक विषयों पर विभिन्न लेक्चर्स के छोटे छोटे क्लिप्स अपलोड किए हैं। वहाँ जाकर भी आप सुन सकते हैं।
गुरु पदाश्रय चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस वीडियो में बताई गई चीजों को सबसे पहले अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए और फिर उन लोगों को भी शेयर कीजिए जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। और हाँ, आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने श्रील प्रभुपाद के नेतृत्व में इस समाज में वैदिक शिक्षा को प्रसारित करने का अभियान शुरू किया है। तो चलिए तमोगुणी स्तर से ऊपर उठकर परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करने की यात्रा में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं और मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। हरे कृष्णा।